तो आज हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 21 क्लास 12th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 21 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से पढ़ना है तो आप कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं। ये कोर्स आपको मिलेगा एक केस स्टडी ऐप पे। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एग्जाम्पल की। पहले समझ लेते हैं इसमें क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे बोला गया है कि मान लो कोई एफ एक फंक्शन है जो सेट एक्स टू वाई डिफाइंड है और एक रिलेशन आर है इन सेट एक्स। जो आर है इसकी डेफिनेशन है कि इसमें दो एलिमेंट आएंगे ए और बी अगर एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के। हमें ये एग्जामाइन करना है कि जो आर है यानी कि जो रिलेशन है कि क्या वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो देखो यार, फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट एक्स से वाई, और जो रिलेशन है वो इन सेट एक्स है। इन सेट एक्स कहने का मतलब है कि जो रिलेशन है वो फ्रॉम एक्स टू एक्स डिफाइंड है। ठीक है, रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि अगर एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है तो ए और बी रिलेशन के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यार, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इसको हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों दिखाना होगा। तो पहले बात करते हैं कि इसको हम रिफ्लेक्सिव कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो यार देखो, जो इसका डोमेन वाला सेट एक्स है इसमें जितने भी एलिमेंट हैं अगर मैं ये दिखा दूं कि उनका डबलेट रिलेशन के पास है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार जितने भी ए हैं, ठीक है ना, जो इस सेट एक्स के पास हैं, मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ ए तो हमेशा एफ ऑफ ए के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि देखो रिलेशन मुझे चाहिए ए कोमा ए, यही चाहिए ना, यानी कि बी की जगह भी ए चाहिए। तो जो एफ ऑफ बी है इसकी जगह अगर एफ ऑफ ए हो जाए तो ये तो एफ ऑफ ए ऑलरेडी है। ठीक है, तो ए कोमा ए बिलोंग कर जाएगा ना। और मुझे पता है कि एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ ए के बराबर होगा ना, खुद के तो बराबर होगा ही। तो इसका मतलब है कि ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करता है और रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। फिर से समझ लो कि ए बी तभी आएंगे जब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर हो। तो यानी कि ए कोमा ए अगर लाना है तो ये तभी आएगा जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए बराबर हो, जो कि हमेशा ही बराबर होते हैं। तो सेम ही चीज़ है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जितने भी ए इस सेट एक्स को बिलोंग करेंगे एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए होगा, यानी कि ए कोमा ए रिलेशन में बिलोंग करेगा, यानी कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगी। अच्छा, सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं हम, कि अगर ए बी मान लो रिलेशन में है तो मुझे किसी भी तरह से बी ए को भी दिखाना होगा कि वो भी रिलेशन में है। और ये दिखाना काफ़ी आसान है। मैंने कहा फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए कोमा बी रिलेशन में है तो ये रिलेशन में तभी रहे होंगे जब एफ ऑफ ए बराबर आ गया हो एफ ऑफ बी के, है ना। अब अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है तो मैं एफ ऑफ बी को भी एफ ऑफ ए के बराबर कह सकता हूँ ना। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जैसे ही मैंने इधर लिखा ऐसा ही तो मैं कह सकता हूँ कि बी और ए यानी कि बी ए रिलेशन में होंगे। क्यों, क्योंकि जो पहले लिखा है, देखो यहाँ पहले आ रहा है, एफ ऑफ बी बाद में लिखा है तो बी बाद में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ बी पहले लिखा है तो बी पहले आएगा, एफ ऑफ ए बाद में लिखा है तो ए बाद में आएगा। तो यहाँ पे देखो फॉर ऑल जितने भी ए कोमा बी रिलेशन में थे, ठीक है ना, उनका उल्टा यानी कि बी कोमा ए भी रिलेशन में है, तो हम कह सकते हैं जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी सी एक्स में है अगर, ठीक है, और अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और बी कोमा सी भी रिलेशन में है। अब मुझे लेके क्या आना होगा, बी हटा दो बीच वाला, किनारे किनारे क्या बच रहा है, ए सी, यानी मुझे ए सी लाना है। वो कैसे लाऊंगा, डेफिनेशन का यूज करके। देखो अगर ए कोमा बी रिलेशन में है ये तभी रहा होगा जब एफ ऑफ ए बराबर आ जाता है एफ ऑफ बी के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर बी कोमा सी रिलेशन में बिलोंग करता है तो ये तभी रहा होगा जब एफ ऑफ बी इक्वल होगा एफ ऑफ सी के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब सीधे सीधा हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में देखोगे तो एफ ऑफ बी यहाँ पर भी है, एफ ऑफ बी यहाँ पर भी है, यानी कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी आपस में सीधा सीधा बराबर हो गए क्योंकि दोनों ही एफ ऑफ बी के बराबर हैं। तो सीधा सीधा एफ ऑफ ए बराबर हो गया एफ ऑफ सी के। अब जैसे ही इतना हुआ मैं बोल सकता हूँ ए कोमा सी, यहाँ से ए मिल गया, यहाँ से सी मिल गया, ए कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन में, यानी रिलेशन ट्रांजिटिव है ना। अब इससे पहले हमने रिलेशन को प्रूव कर दिया रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, और अब प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव, मतलब तीनों है, यानी कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत है तो आप प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लास 12th मैथ्स के सभी चैप्टर बिल्कुल अच्छे से बेसिक से एडवांस तक आपको समझाए गए हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।